मेरे पार्टनर ने मुझे धोखा दे दिया। इतना साल का रिलेशनशिप मुझे तोड़ दिया, वो मुझे छोड़ के चला गया। मैं क्या करूँगा, मुझे समझ नहीं आ रहा। मैं बर्बाद हो गई, मैं लुट गई। हेलो एवरीवन, शांतनी ऑफिशियल चैनल में आप सबका वेलकम। मुझे देखकर समझ गए होंगे कि मुझे कितना बड़ा दुख मिला है, कितनी बड़ी चोट मिली है मुझे, और मैं इससे ओवरकम कैसे करने वाली हूँ। तो आज यही कुछ बेसिक टिप्स है जो मैं आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ मेरे दोस्तों। तो आज का जो टॉपिक है धुआंधार धमाकेदार माइंड ब्लोइंग जो टॉपिक है कि हाउ टू मूव ऑन आफ्टर ब्रेकअप। तो मूव ऑन कैसे करें ब्रेकअप के बाद। ब्रेकअप हो चुका है, किसी ने दिल तोड़ दिया है, दिल दुखा दिया है, तो उससे आगे कैसे बढ़ना है। तो मेरा भी दिल टूटा है, उम्मीद करती हूँ कि आपका भी दिल टूटा होगा गाइस, क्योंकि दिल हर किसी का कहीं ना कहीं टूटता है। तो जो ये दिल टूटा है ना, तो इसके बारे में ही थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं गाइस। तो सबसे पहला जो बेसिक टिप्स होता है ना, वो होता है नो कांटेक्ट रूल का गाइस। तो जो हमको करना होगा ना, मेरे को देख कर ही समझ गए होगी कि मैं कितनी उदास हूँ, फिर भी मैं आप लोग को बोल रही हूँ। तो सबसे पहला जो चीज़ करना है वो होता है नो कांटेक्ट रूल। तो एक दूसरे से कोई कांटेक्ट नहीं रखना है। अगर हम एक दूसरे को मतलब एक दूसरे को कांटेक्ट करते रहेंगे तो उसको लगने वाला है कि उसके अलावा हमारे लाइफ में कुछ और नहीं है, वही इम्पोर्टेंट है, वही प्रायोरिटी है, वही हेड ऑफ द मेंबर है। वैसे ही लगेगा, वो हेड ऑफ द हार्ट अपने आप को समझने लगेगा। मतलब आपके दिल का राजा है जो है ना, राजा हो रानी हो, वो समझने लगेगा। तो इसके लिए सबसे पहला जो चीज़ है वो है नो कांटेक्ट रूल गाइस। उसके साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं रखना है। अगर आप कांटेक्ट रखते हो, बार बार उसको फ़ोन करते हो, मैसेज करते हो, या फिर किसी भी तरह से उसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश करते हो, तो इससे आप ही को दुख मिलने वाला है। वो तो अपने लाइफ में खुश है, अच्छे अच्छे फोटोज डाल रहा होगा, अच्छे अच्छे स्टेटस डाल रहा होगा, अच्छी अच्छी सारी चीज़ें कर रहा होगा। वो देखकर आपको और ज़्यादा बुरा लगेगा कि ये सारी चीज़ें हम साथ में करते थे, अब वो मेरे साथ नहीं है, कुछ और कर रही है, किसी और के साथ कर रही है। ये सारी जो थिंकिंग आने लगेगी ना, इससे आपका मोरल डाउन हो जाएगा। तो मूव ऑन करने का सबसे बेस्ट और अच्छा तरीका होता है कि वो है कि कोई भी कांटेक्ट नहीं रखना है। नो कांटेक्ट रूल। कोई भी कांटेक्ट मत रखो अपने सामने वाले से जिसने आपके साथ ब्रेकअप कर लिया है। फिर उसके बाद बोलोगे कि अब कांटेक्ट तो नहीं रखा, फिर मतलब इसको इम्पोर्स कैसे करूँ, बहुत ज़्यादा मुश्किल है इसको इम्पोर्स करना। कांटेक्ट तो ठीक है, चलो कि हम कांटेक्ट नहीं करेंगे, कुछ दिन रह लेंगे, खुद को बिजी रख लेंगे, लेकिन याद तो आ ही जाती है। इस याद का क्या करें। याद 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 बस याद रह जाती है। तो इस याद का क्या करें। दिल के धड़कनों में, दिल के हर कोने कोने में तो वो और वही बसी हुई है, बसा हुआ है ना। तो इसके लिए क्या करना है, जैसे कि बताया कि बहुत ब्लॉक करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। जैसे आपने इतना प्यार किया, वो ब्रेकअप करके चला गया, तो उसको ब्लॉक करना बहुत 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 टफ जॉब है। आई नो गाइस। तो इसीलिए ब्लॉक मत करो। बस क्या करना है, कुछ दूरियां मेंटेन करनी है। कुछ दूरियां मेंटेन करनी है मतलब जिस जिस टाइम में आप उसके साथ बिजी हुआ करते थे, जिस जिस टाइम आप उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते थे, उस टाइम में आपको अपने आप को इतना एंगेज कर लेना है, इतना ज़्यादा एंगेज करना है, इतना मिक्सअप हो जाना है कि मतलब याद करने का टाइम ही ना रहे। याद करने का टाइम नहीं रहेगा तो याद क्या खाक आएगी, नहीं आएगी याद। और उसके बाद क्या है कि मतलब कोशिश करना है कि जो आपके पुराने मैसेजेस थे, जो आपके पुराने फ़ोटोग्राफ्स थे, उसको आप डिलीट कर दो। डिलीट करना बहुत ज़रूरी होता है, जानती हूँ थोड़ा सा डिफ़िकल्ट वर्क है, लेकिन डिलीट करना पड़ेगा। अगर आपने ये डिलीट करने वाला हिम्मत जुटा लिया ना अपने अंदर से, तो वहाँ पे तो आप 70% ऐसे ही पास हो गए, ब्रेकअप से मूव ऑन कर गए। तो डिलीट करना इज़ द इम्पॉर्टेंट वर्क। तो इसको इन्फोर्स करने के लिए आप ठीक है, ब्लॉक नहीं करना चाहते हो मत करो ब्लॉक, लेकिन बार बार आप उनके स्टेटस को चेक ना करो, उनके लाइफ में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, ये सारी चीज़ें को चेक मत करो। अपने में इन्वॉल्व हो, अपने आप को इम्प्रूव करो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करो, सेल्फ को इन्हांस करो। और जो वर्क आपको करना अच्छा लगता था, जिसमें उसने शायद कहीं ना कहीं या इस तरह का किसी ना किसी तरीके से रेस्ट्रिक्शन लगाया है, या फिर बोला है कि नहीं तुम ये मत करो, मुझे ये पसंद नहीं है, तो उस कंडीशन में
आप वो वाला काम को दोबारा शुरू कर सकते हो जो आपको दिल को खुशी देता है, दिल को सुकून देता है, तो वो वाला काम आप कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, इससे आप बिज़ी हो जाओगे, आपका शेड्यूल जो होगा वो बिज़ी हो जाएगा। वरना खाली दिमाग क्या होता है, शैतान का घर होता है ना। तो खाली दिमाग शैतान का घर नहीं बनाना है, उसको भरना है, कहीं ना कहीं खुद को इन्वॉल्व करना है, इंगेज करना है। ज़्यादा होगा तो फ्रेंड्स के साथ चले जाओ हैंग आउट करने के लिए। फ्रेंड्स उतना नहीं पूछेंगे यार तेरा ब्रेकअप क्यों हो गया, क्यों हो गया, क्या हो गया, चल यार, वो नहीं बोलने वाले, बोलेंगे चल यार चिल मारते, छोड़ना, जाने वाला गया, क्या सोचना है, क्या गम मनाना है। तो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट कर सकते हो। फैमिली वाले भी इस चीज़ को लेके वो लोग नहीं पूछने वाले हैं, वो लोग उल्टा आपको बोलेंगे कि नहीं यार करियर में कुछ अच्छा कर, कुछ अच्छा बन, कुछ अच्छा सोच। या फिर या बोलेंगे कि अच्छा हुआ चली गई, इससे क्या हो गया यार, तुझे छुटकारा मिल गया, तू अपने लाइफ में अब जैसे अपने लाइफ को लीड करना चाह रहा था उस तरह से अपने लाइफ को लीड कर सकता है। तो इस वजह से क्या होता है कि नो कॉन्टेक्ट रूल का इम्प्लीमेंट करना लाइफ में ब्रेकअप के बाद बहुत 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 ज़रूरी होता है। तो पहले तो बहुत मुश्किल तो लगेगा, लेकिन हिम्मत तो जुटानी पड़ेगी ना। हिम्मत नहीं जुटाओगे तो आगे कैसे बनोगे। और सक्सेसफुल बनने के लिए, अपने आप को सेल्फ इम्प्रूवमेंट करने के लिए, सेल्फ इन्हेंस करने के लिए ये सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। और ब्रेकअप ही हुआ है यार, लाइफ थोड़ी ना छूटी है, लाइफ तो बहुत लंबी है। जब ब्रेकअप हुआ भी है तो अच्छे के लिए हुआ होगा, कुछ अच्छा पक्का वेट कर रहा होगा, इसीलिए हुआ है। और अगर नो कांटेक्ट रूल के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं ना, मतलब यार हील होने का बहुत टाइम मिल जाता है। कि अगर कुछ चीज़ होती है, कुछ चीज़ अगर टूटता है, कुछ चीज़ अगर चला जाता है, तो उसकी जगह कुछ चीज़ नया भी आता है ना। अगर नो कांटेक्ट रूल अगर रखते हो, नो कांटेक्ट रूल अगर आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो, तो उसका बेनिफिट्स का थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सो बोलोगे कि बेनिफिट क्या होने वाला है यार, वो तो मेरे को चली गई, मेरा तो दिल टूट गया, अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब तो मुझे ऐसे टूटे दिल के सहारे ही जीने को मिलेगा। नहीं 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 मेरे दोस्तों, टाइम क्या होता है, टाइम सबको सुधार देता है, टाइम सब कुछ अच्छा कर देता है। इसीलिए बेनिफिट यही है कि खुद को हील होने का मौका मिल जाता है। नो कांटेक्ट रूल अगर इम्प्लीमेंट करते हो अपने लाइफ में, खुद हील हो सकते हो। और ये क्या करता है कि मतलब तुम्हारे दिमाग में ना सारा चीज़ कचरा जो भरा रहता है ना, वो साफ़ कर देता है। कचरा कैसे, पहले क्या, उसको यार उस टाइम में मिलना है, उस टाइम में मिलके उससे बातें करनी है, उसको यहाँ से पिकअप करना है या वहाँ पे उसके साथ बात करना है, इस टाइम में फ़ोन कॉल करना है। तो ये सारी चीज़ें जो दिमाग में चलती होती है ना, ये सारी सब कुछ क्लियर हो जाती है, एकदम टाटा बाय बाय हो जाते हैं, फ्री हो जाते हो या फ्री बर्ड्स हो जाते हो। कुछ भी कर सकते हो, अपने मन चाह कर सकते हो। अगर देर तक सोना है देर तक सो सकते हो। फिर अगर करते हैं ना, नॉर्मली बॉयज़ क्या करते हैं, ब्रश वगैरह नहीं करते, तो वो भी चल जाएगा उस टाइम में, ठीक है। फिर गर्ल्स वगैरह क्या होती है कि कभी कभी होता है कि लाउड मेकअप ज़्यादा बॉयज़ पसंद नहीं करते, तो लाउड मेकअप नहीं कर पाती थी, तो लाउड मेकअप भी कर सकती हैं। या फिर कुछ ड्रेसअप में कुछ अगर रेस्ट्रिक्शंस देते होंगे तो वो ड्रेसअप भी वेयर कर सकती हैं। दिस इज़ फॉर गर्ल्स, और बॉयज़ के लिए तो अलग ही फंडा है। तो ये सारी चीज़ें आप हो सकती हैं, ये सारी बेनिफिट्स हो जाती है। और क्या होता है यार, बहुत इजी हो जाता है मूव ऑन करना, बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है। और अच्छे से आप अपने करियर पे फोकस कर सकते हो, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेसिक मुद्दा है। अपने करियर पे अगर करियर बिल्ड करोगे, करियर अच्छा रहेगा दोस्तों, करियर अच्छा रहेगा तो क्या होने वाला है, सब कुछ लाइफ में बढ़िया एंड छिंगल वाला हु होने वाला है। अदरवाइज सब क्या होगा ना, वो जैसे मैं ये रो रही थी ना कि छोड़ दिया, मेरे लाइफ में क्या होने वाला है, कुछ नहीं, क्या होगा नहीं होगा, तो वो जो रोने लग गई थी ना, तो ये रोने वाला सीन नहीं आएगा लाइफ में। इसीलिए नो कांटेक्ट रूल का इम्प्लीमेंट करना लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये रोने धोने से कुछ नहीं होने वाला है। तो मैं तो बुड़बक बैठी थी ना, रो रही थी कैमरा के सामने गाइस। तो आप लोग को ये सारी चीज़ें नहीं करनी है, एकदम ब्रेव बनना है, अच्छा बनना है, अच्छे बन के ब्रेव बन के अपने सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ये नहीं सोचते रहना है कि अरे यार वो होती या वो होता तो मेरे लाइफ में ये होता गाइस यार। फ़िलहाल तो मेरा, अगर मैं सच बताऊँ तो मेरा ब्रेकअप नहीं हुआ था गाइस। तो मैं ये जैसे आप लोग को समझाने के लिए मैं बता रही थी, मैंने ये चीज़ करके एक्ट करके दिखाया आपको। तो अगर ब्रेकअप होता तो सीधे बात है मैं इतना सिली सा, मैं इतना रोती धोती तो नहीं गाइस, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा बुड़बक तो नहीं हूँ। मैं अगर उसने ब्रेकअप किया तो मैं पहले तो मोटिव जानने का कोशिश करती कि क्यों ब्रेकअप किया। अगर मुझे वो रीज़न मिल जाता, सिंपल सा बात है, मुझे वो रीज़न मिल जाता, तो मैंने कहा ठीक है तू चल अपने रास्ते, मैं चलती हूँ अपने रास्ते, फिर देख लेते हैं, चल फ्यूचर में देख लेंगे कौन किस में कितना है दम। तुमने मुझे ब्रेकअप किया था ना, अब देखो मेरे आगे पीछे कितने वो होगा ना। मैं तो फिर गाना गाऊंगी, फिर ऐसा होगा, आगे पीछे डोलते हो भंवरों की तरह,
तो गाइस इसीलिए तो ये है कुछ बेसिक फंडे, ये है कुछ बेसिक रूल्स। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है नो कॉन्टेक्ट रूल, कि ब्रेकअप के बाद कैसे मूव ऑन करना है। तो उसका सबसे मेन फंडा जो है, जिसको मैंने इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। उम्मीद करती हूँ कि आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया होगा मेरे दोस्तों। और इस पे और भी वीडियोस आएंगे, ब्रेकअप से रिलेटेड और भी वीडियोस आएंगे जिसको जो आपको मोटिवेट करेंगे कि लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है। ये सारी चीज़ों को दिमाग में नहीं रखना है, किस तरह से अपने आप को बूस्ट अप कर सकते हो गाइस। तो ऐसे वीडियोस देखने के लिए शायंतनी ऑफिशियल चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और बन जाना है मेरी वाईटी फैमिली का हिस्सा गाइस। लव यू ऑल, बाय बाय।